हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य नेत्र द विजन पे। आज हम लोग क्रोमोसोम के बारे में समझते हैं। देखिए, आप लोग सेल को पढ़े होंगे, हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। आपको सेल, यहाँ पे आप सेल देख पा रहे हैं, ठीक है। सेल में एक छोटा सा रचना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिए न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर अगर देखा जाए तो ढेर सारा नेटवर्क टाइप का रचना पाया जाता है, ढेर सारा जाल टाइप का रचना पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन जालिका बोलते हैं, ठीक है। अगर इस क्रोमेटिन जालिका को देखा जाए, यह कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, यह छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका क्रोमोसोम हो गया। यहाँ पे जोड़ा में क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे जोड़ा में क्रोमोसोम है। ये आपका रचना हो गया क्रोमोसोम का। अगर क्रोमोसोम के आगे की रचना अगर देखा जाए, ये आगे की रचना अगर इसको खींचा जाए या जो मतलब जूम करके देखा जाए, ये इस तरह का रचना दिखता है अंदर में, जो क्या होता है, डीएनए का रचना होता है, ठीक है। और डीएनए को भी आगे अगर खोला जाए तो डीएनए का अगर आगे खोला जाए तो ये इस तरह का रचना दिखता है, ठीक है। ये रचना हो गया डीएनए का आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए, डीएनए के अंदर भी कुछ कुछ टाइप का पाया जाता है जिसे हम लोग जीन करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग 24 एंगस्ट्रॉम मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होता है 24 एंगस्ट्रॉम, जो एक जीन होता है, ठीक है। तो यह है संरचना क्रोमोसोम का, ठीक है। इसके आगे समझते हैं। यहाँ पे एक क्रोमोसोम को लिया गया है, हम लोग पहले इसकी संरचना को देखते हैं। तो ये है आपका पूरा का पूरा क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपरी भाग को टेलोमियर कहा जाता है, ठीक है, सॉरी टेलोमियर कहा जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपरी संरचना को हम लोग टेलोमियर कहते हैं, ठीक है। आपको बीच में कुछ लाइन टाइप का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोनिन। क्या बोलते हैं? क्रोमोनिन, ठीक है। आगे देखिए, इसके ऊपर कुछ कुछ दाना दाना टाइप का दिख रहा होगा आपको, ये टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। ये कहलाता है आपका गुणसूत्र बिंदु, ये कहलाता है आपका गुणसूत्र बिंदु। इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। ये है आपका गुणसूत्र का संरचना। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो गुणसूत्र कहीं कहीं पे धसा हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए, आप सब देख सकते हैं, धसा हुआ प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं धसा हुआ है, ये कहलाता है आपका प्राथमिक संकीर्णन। यहाँ पे दूसरे जगह धसा हुआ है, जिसको कहलाता है द्वितीय संकीर्णन, इसको कहते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ चीजों को समझते हैं। अगर इसमें खोज की बात की जाए, क्रोमोसोम की खोज की अगर बात की जाए, तो इसका जो है खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था, और वह 1875 ईस्वी में किया था, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, क्रोमोसोम का जो खोज है स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में किया था। ये कोशिका विभाजन के दौरान देखा गया था, कोशिका विभाजन के दौरान इसको देखा गया था। इसके आगे देखिए, गुणसूत्र का जो है नामकरण वाल्डेयर ने किया था। मतलब गुणसूत्र शब्द जो है वाल्डेयर ने दिया था। किसने दिया था? वाल्डेयर ने दिया था। आगे देखिए, ये कब दिया था? तो 1889 ईस्वी में दिया था। गुणसूत्र शब्द 1889 ईस्वी में वाल्डेयर ने दिया था, ठीक है। इसके आगे देखिए, गुणसूत्र का अध्ययन हम लोग कब कर सकते हैं? तो मेटाफेज के दौरान में कर सकते हैं, ठीक है। मेटाफेज एक अवस्था होता है कोशिका विभाजन का, उस दौरान हम लोग कर सकते हैं गुणसूत्र का अध्ययन, ठीक है। आगे देखिए, गुणसूत्र में अर्धसूत्री विभाजन, गुणसूत्र में एक सेकेंड, थोड़ा सा, गुणसूत्र में अर्धसूत्री विभाजन के कारण, गुणसूत्र में अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो है इसका लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से अगर गुणसूत्र का कार्य देखा जाए, तो यह आनुवांशिकता का वहन करता है, आनुवांशिकता का वहन करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिकता का वहन करता है, ठीक है। आगे देखिए, गुणसूत्र के सिरे को टेलोमियर कहा जाता है, गुणसूत्र के सिरों को टेलोमियर कहा जाता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले भी आपको संरचना में समझा चुके हैं, ये है टीलोमियर, आपका ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं टीलोमियर। ये पूरा का पूरा गुणसूत्र है, इसके ऊपरी भाग को हम लोग टीलोमियर कहते हैं। ठीक है, किसी एक जाति की जीवधारियों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अगर एक जाति के जीवों की बात करें, किसी एक जाति के जीवों की बात करें, उस सारे जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक समान होती है, लेकिन जैसे ही दूसरे जीवों की बात करते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या अलग हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, गुणसूत्र कोशिका वृद्धि एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आगे देखेंगे कि गुणसूत्र का क्या कार्य है। तो गुणसूत्र का एक और कार्य है, यह कोशिका वृद्धि के दौरान या कोशिका विभाजन के दौरान जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उस प्रोटीन की आवश्यकता के निर्माण पर नियंत्रण रखता है। कौन रखता है? गुणसूत्र रखता है। ठीक है, आगे हम लोग देखिए, देही कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। ठीक है, हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है जिन गुणसूत्रों से, वह किस प्रकार का होता है? तो 2n के रूप में होता है। ठीक है, 2n का मतलब हुआ यहाँ पे 2 गुणसूत्र। ठीक है, युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्रों के गुणसूत्रों की संख्या अगणित होती है। गैमेट की बात करें, चाहे वो मेल गैमेट हो फीमेल गैमेट हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, यानी n के फॉर्म में होती है। आगे देखेंगे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी और संख्या में बात करें तो 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी, यदि संख्या में बात करें तो 46 होती है। इतना चीज आप लोग को ध्यान देंगे। आगे देखिए, यहाँ पे जिस प्रकार हम लोग देखे थे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या में अगर देखेंगे तो 46 होता है, 23 जोड़ी होता है। और उसी प्रकार हम लोग कुछ जीवों में देखते हैं, अगर चिंपांजी की बात की जाए तो हम लोगों से थोड़ा सा एक जोड़ी बेसी पाया जाता है, 23 की जगह 24 जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, चिंपांजी में 24 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। आगे देखिए, बंदर में 21 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। बंदर की बात करें तो 21 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। आगे देखिए, आगे संख्या में लिखा हुआ है, प्याज में अगर कहा जाए, प्याज में पादप कोशिका पाया जाता है, उसमें गुणसूत्रों की बात करें तो कुल 16 गुणसूत्र पाया जाता है। गोभी में बात करें तो कुल 18 गुणसूत्र पाया जाता है। कपास में बात करें तो कुल 82 गुणसूत्र पाया जाता है। और मटर की बात करें तो उसमें 14 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखेंगे कि मच्छर में बात करें तो उसमें 6 गुणसूत्र पाया जाता है। कुत्ते की बात करें तो उसमें 78 गुणसूत्र पाया जाता है। कुल गुणसूत्रों की संख्या 78 होता है। गाय में बात करें तो उसमें 60 होता है। बिल्ली में बात करें तो 36 होता है। मधुमक्खी में बात करें तो वो 32 होता है। ठीक है, कबूतर की बात करें तो उसमें 80 होता है, इस प्रकार देख सकते हैं। चूहा में 42 होता है, मक्खी में 12 होता है। सेब की बात करें, फल, सेब की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 34 होता है। आलू की बात करें तो उसमें 48 होता है और मक्का में 20 होता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। एक और चीज यहाँ पे आप देखेंगे, अगर गुणसूत्रों की संख्या सबसे कम की बात की जाए, एक जीव होता है एस्केरिसिस जीव होता है, जिसमें सबसे कम गुणसूत्र पाया जाता है 2। याद रखेंगे, एस्केरिसिस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2 होता है। एक और जीव है, पादप है, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या सबसे अधिक देखेंगे तो टेरिडोकाइट्स एक पौधा है, टेरिडोकाइट्स, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 1300 से लेकर 1600 तक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुणसूत्र है जोड़ा में। ठीक है, तो यह था आपका गुणसूत्र। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये हमारा चैनल है दिव्य नेत्र द विजन। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।